हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल मंजीत साइंस क्लासेस। सो आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के पार्ट सेकंड के बारे में। लास्ट वीडियो के अंदर हमने जो फर्स्ट 5 चैप्टर हैं हमारे, उनके बारे में डिस्कशन की थी कि कौन से टॉपिक आपने करने हैं और कौन से टॉपिक आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लियर। सो अब हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट 5 चैप्टर के बारे में जो रहेंगे हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। सो फर्स्ट यूनिट इज़ हैलोअल्केन्स एंड हैलोअरीन्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैलोअल्केन्स एंड हैलोअरीन्स में SN1 एंड SN2 रिएक्शन, जो SN1 रिएक्शन है और SN2 रिएक्शन है वो कैसे होते हैं, इनका मैकेनिज्म क्या है और जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है वो क्या है, ये सब अच्छे से करना है क्योंकि यहाँ से मोस्टली क्वेश्चन आता है हर एग्ज़ाम के अंदर। बोर्ड के जितने भी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं उनको उठा के देखोगे तो यहाँ से क्वेश्चंस आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। ज़रूरी नहीं है डायरेक्ट क्वेश्चन आए, जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा चेंज भी हो सकता है, जैसे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन हैलोअरीन्स। हैलोअरीन्स के केस में जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो किस तरीके से होती है, जिसके अंदर हम ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग इफेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट इज अल्कोहलिक क्यूएच एंड एक्वस क्यूएच के साथ रिएक्शन कैसे होगी, क्योंकि जब हम अल्कोहलिक क्यूएच के साथ रिएक्शन करते हैं तो प्रोडक्ट हमारा अलग बनता है और जब एक्वस क्यूएच के साथ रिएक्शन करते हैं तो प्रोडक्ट हमारा अलग बनता है। सो यहाँ से ये डिफरेंस इनका अच्छे से करना। नेक्स्ट इज डिस्टिंग्विश टेस्ट। हम हैलोअल्केन्स एंड हैलोअरीन्स को कैसे सेपरेट आउट कर सकते हैं। हमें 2 ऑर्गेनिक कंपाउंड दिए हैं, हमने बताना है कि कौन सा हैलोअल्केन है और कौन सा हैलोअरीन्स है, तो हम कौन सा डिस्टिंग्विश टेस्ट करते हैं वो सब आपने अच्छे से करना है। नेक्स्ट इज अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर। अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर तीनों की मेथड ऑफ प्रिपरेशन, जैसे जो ईथर है इसके अंदर हम विलियमसन सिंथेसिस करते हैं, RTR रिएक्शन है, RTR मीन्स रीमन टिमन रिएक्शन, कोलबेज रिएक्शन है, और डाउज प्रोसेस है मोस्ट इंपॉर्टेंट फिनोल के लिए। जो फिनोल की मतलब प्रिपरेशन है डाउज प्रोसेस के थ्रू हम करते हैं। सो बेसिकली मेरा कहने का मतलब है कि जो भी हमारे पास चैप्टर के अंदर जो कंपाउंड्स दिए हुए हैं लाइक अल्कोहल है, फिनोल है, ईथर है, इन सब की मेथड ऑफ प्रिपरेशन हमने अच्छे से करनी है। नेक्स्ट आती है इसके अंदर डिस्टिंग्विश टेस्ट भी बोल सकते हैं हम इनको, या फिर हम बोल सकते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर रिएक्शन ऑफ अल्कोहल, जिसके अंदर हम फर्स्ट रिएक्शन करते हैं ZnCl2 के साथ रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, जिसको हम बोलते हैं लुकास रिएजेंट या फिर लुकास टेस्ट, जो हमें बताता है कि कौन सा हमारा जो अल्कोहल है वो प्राइमरी है, कौन सा सेकेंडरी है, कौन सा टर्शरी है। देन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, ये भी हमने अच्छे से करनी है। नाउ नेक्स्ट यूनिट 8 एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। फर्स्ट इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड की मेथड ऑफ प्रिपरेशन हमने करनी है। लाइक एल्डिहाइड की मेथड ऑफ प्रिपरेशन के अंदर हमारी फर्स्ट ही आ जाती है RTR रिएक्शन, जो हमने लास्ट चैप्टर में की है अभी। RTR, कोलबेज, लाइक एल्डोल, क्रॉस एल्डोल, कैनिजारो रिएक्शन एंड स्टीफन रिएक्शन, रोजनमंड रिएक्शन, जो हमने नेमिंग रिएक्शन वाली जो वीडियो है उसके अंदर सभी कवर की हुई है। सो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के अंदर किस किस का एडिशन हमने करवाना है, CN, HCN, NaHSO3 और NH3 डेरिवेटिव्स जितने भी हैं। जब हम ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ से क्या क्या प्रोडक्ट हमारे बनते हैं ये ऑलरेडी बता चुकी हूँ मैं। एल्डोल, क्रॉस एल्डोल एंड कैनिजारो, इनका डिफरेंस, बेसिक डिफरेंस आप सबको क्लियर होना चाहिए। कौन सी रिएक्शन एल्डोल, क्रॉस एल्डोल और कैनिजारो में से कौन सी अल्फा हाइड्रोजन की प्रेजेंस में होती है और कौन सी अल्फा हाइड्रोजन जहाँ पे नहीं होता वो नहीं होती, किसके अंदर हम डाइल्यूट बेस लेके चलेंगे, किसके अंदर हम कॉन्सेंट्रेटेड बेस लेके चलेंगे, ये डिफरेंस अच्छे से क्लियर होना चाहिए। क्लियर। और एक चीज़ इनमें होती है कि जो एल्डोल है इसके अंदर हम दोनों ही सेम टाइप के जो रिएक्टेंट्स हैं वो लेके चलते हैं, दोनों ही सेम टाइप के। क्रॉस एल्डोल के अंदर जो हम 2 रिएक्टेंट लेके चलते हैं बेसिकली वो डिफरेंट भी हो सकते हैं और सेम भी हो सकते हैं। इनके अंदर अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए बट कैनिजारो के अंदर अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। क्लियर। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत है किसी भी रिएक्शन में तो आप कमेंट कर सकते हो, जो भी रिएक्शन का नाम आप कमेंट सेक्शन में लिखोगे वो रिएक्शन के ऊपर हम नेक्स्ट वीडियो अपनी अपलोड करेंगे। क्लियर। देन नेक्स्ट इज रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अगर हम एल्डिहाइड की रिडक्शन करें तब क्या होगा, अगर हम एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन करें तब क्या होगा। बेसिकली जो हमने नेमिंग रिएक्शन वाली वीडियो डाली हुई है उसके अंदर अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। जो एल्डिहाइड और कीटोन है जब इसकी हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो हमारे पास एसिड की फॉर्मेशन होती है, मीन्स कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्मेशन होती है, और जब हम एल्डिहाइड एंड कीटोन का रिडक्शन करवाते हैं तो हमारे पास अल्कोहल बनता है। और किन रिएजेंट का यूज़ करके हम एल्डिहाइड, कीटोन की या फिर अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करवा सकते हैं और किन रिएजेंट का हम यूज़ करके इनकी रिडक्शन करवाते हैं, ये सभी हमने पहले वाली वीडियो के अंदर डिस्कस किया हुआ है। जो वीडियो है वो मैं आपको आई बटन पे या फिर डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगी, आप जाके देख सकते हो। नेक्स्ट इज़ कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए जो रिएक्शन है
रिडक्शन रिएक्शन, कार्बोक्सिलिक एसिड की रिडक्शन हम कैसे करेंगे, और डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन आपने +1 क्लास में भी पढ़ी हुई है। नेक्स्ट इज डिस्टिंग्विश टेस्ट जो रहेंगे हमारे टोलिन टेस्ट एंड फिलिंग सॉल्यूशन टेस्ट एंड आइडोफोम टेस्ट। आइडोफोम टेस्ट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। आइडोफोम आपको करना ही करना है बिकॉज आइडोफोम से रिलेटेड क्वेश्चन हैलोल्केन्स हैलोरिन से भी आता है। क्लियर। एंड नाउ नेक्स्ट इज यूनिट 9 विच इज अमीन। अमीन सबसे छोटा चैप्टर है और सबसे अच्छा स्कोरिंग चैप्टर है। बेसिसिटी ऑर्डर, यहाँ से हमारे पास एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर आता है, कौन ज़्यादा एसिडिक है, कार्बोक्सिलिक एसिड वाले पोर्शन से एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर आता है, और अमीन से हमारा बेसिसिटी का ऑर्डर आता है। हमें 3-4 कंपाउंड दिए जाएंगे और हमसे पूछा जाएगा कि कौन ज़्यादा बेसिक है, क्यों है, रीज़न भी हमने बताना होता है। हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन, एक होती है हमारी हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन, नॉर्मल मीन्स अमोनोलिसिस रिएक्शन, और एक होती है हमारी हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। दोनों में डिफरेंस है, अमोनोलाइसिस अलग है और डिग्रेडेशन अलग है। डाइजोनियम सॉल्ट की जो रिएक्शन है मीन्स मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ डाइजोनियम सॉल्ट लाइक सेंडमेयर, गेटरमैन, कपलिंग रिएक्शन, ये सब हमने करनी है। कार्बाइल अमाइन रिएक्शन बोलो या फिर कार्बाइल अमाइन टेस्ट बोलो, ये दोनों ही टेस्ट है हमारे, कार्बाइल अमाइन एंड आइसोसाइनाइड टेस्ट। नेक्स्ट इज गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन। ये सभी टॉपिक करने हैं हमने यूनिट 9 से। एंड नाउ लास्ट यूनिट इज बायोमोलिक्यूल्स। अब बायोमोलिक्यूल्स के अंदर जो मेजर टॉपिक है हमारा वो है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट हमारे 3 टाइप के होते हैं, ओलिगो, मोनो, पॉली। सो उनकी बेसिक डिफरेंस जो है मीन्स जो डेफिनेशन है वो हमें क्लियर होनी चाहिए कि ओलिगोसेकेराइड्स कौन से होते हैं, मोनोसेकेराइड्स कौन से होते हैं और पॉलीसेकेराइड्स कौन से होते हैं, और कौन कौन से जो एग्जांपल्स हैं उनके अंदर इंक्लूड होते हैं। नेक्स्ट इज़ ग्लूकोज। ग्लूकोज की स्ट्रक्चर, ओपन चेन स्ट्रक्चर भी और क्लोज चेन स्ट्रक्चर भी, दोनों ही करनी है। इसके बाद म्यूटा रोटेशन और ग्लूकोज की जो रिएक्शंस हैं, जो 5-6 रिएक्शन है ग्लूकोज की, जब हम HI के साथ रिएक्शन करते हैं तब क्या होगा, ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं तब क्या होगा, और अगर हम HNO3 के साथ रिएक्शन करते हैं तब क्या होगा, या फिर NH2OH हाइड्रोक्साइल अमाइन के साथ रिएक्शन करते हैं तब क्या होगा। सो जो बेसिक रिएक्शन है ग्लूकोज की वो सभी करनी है। नेक्स्ट इज़ एमिनो एसिड के अंदर ज्विटर आयन। ज्विटर आयन क्या होता है, कैसे वो फॉर्म होता है, ये सब देखना है क्या है। देन एंजाइम से जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो अगर आप कर लेते हो तो एंजाइम का टॉपिक वैसे ही कंप्लीट हो जाएगा बिकॉज एंजाइम छोटा सा टॉपिक है हमारी केमिस्ट्री के अंदर। देन विटामिन्स, विटामिन्स के केमिकल नेम, उनकी डेफिशिएंसी डिजीज़ और उनकी सोलबिलिटी मीन्स कौन से विटामिन हमारे फैट सोल्यूबल हैं, कौन से विटामिन हमारे वाटर सोल्यूबल हैं। ये ट्रिक से भी आपको करवाई गई हैं, फैट सोल्यूबल विटामिन कौन से हैं और उनका केमिकल नेम क्या है, कौन कौन सी डिजीज़ उनकी डेफिशिएंसी से हो जाती है, इसकी भी वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, लास्ट ईयर यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ था। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन जो हमारी प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्ट्रक्चर है वो आपको करनी ही करनी है। प्राइमरी सेकेंडरी स्ट्रक्चर छोड़नी नहीं है, वो करनी ही करनी है। टर्सरी स्ट्रक्चर का आप एक बार ओवरव्यू ले सकते हो क्योंकि प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्ट्रक्चर से ही हमारी टर्सरी स्ट्रक्चर बनती है। नेक्स्ट इज डेफिनेशंस हैं इस चैप्टर के अंदर कुछ, लाइक पेप्टाइड बॉन्ड क्या होते हैं, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज क्या होती है और फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज क्या होती है। एक इसके अंदर होता है न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियोसाइड्स क्या होते हैं। ये सभी टॉपिक्स आपको करने हैं अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हो 12th बोर्ड एग्ज़ाम के अंदर केमिस्ट्री सब्जेक्ट में बेसिकली। सो जो भी टॉपिक यहाँ पे मैंने मेंशन किए हैं उनको करना ही करना है। क्लियर। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।